हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। यह आपकी लाइफ में किसी भी मैटर को लेकर हो सकता है, आपका कोई सपना, इच्छा, कुछ भी, ठीक है। तो उस बात को लेकर आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा। Oh my God, burden, inner voice. 1, 2, 6, 7. Oh my God, mind. Okay. Release, balance, perception, perfect, growth, service, wisdom. जस्टिस, वाह, जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आ गया। ओके, द डेविल, ओह माय गॉड। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। ओके, तो आप में से कुछ व्यूअर्स गाइस, यहाँ पर एक्चुअल में ये मैंने जनरल रीडिंग ली है, तो इसमें अलग अलग मैसेज आए हैं, ठीक है। तो मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी रीडिंग किसी एक ही पर्सन के साथ रेजोनेट हो, ठीक है जी। ओके, तो आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने कोई बहुत एक इच्छा लेकर बैठे हों, ठीक है। और ये इच्छा आपकी बहुत बड़ी है, या फिर ऐसी इच्छा है कि मतलब आपकी पूरी नहीं हो रही, वेट पे रखती है आपको। आपको जब भी ऐसा लगता है ना कि ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, वहीं थोड़े टाइम बाद में वो इच्छा आपकी पोस्टपोन हो जाती है, पूरी नहीं हो पा रही। तो आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी भी क्या मैंने बड़ी इच्छा मांग ली, या ऐसा कोई क्या मैंने इतना बड़ा सपना रख लिया जो सच नहीं हो रहा, या ब्रह्मांड में उसका आंसर नहीं है, ठीक है। कोई आपकी ख्वाहिश जरूर है गाइज जो पूरी नहीं हो रही, और ये चीज़ का बर्डन ना आप पे आ रहा है। मतलब आपका दिमाग जो है ना स्टक हो जाता है, या फिर ये एक कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके लिए ना एक ये पहेली जैसा बन गया है कि ऐसा क्या होता है कि मीन्स केवल इस इच्छा को पूरा करने में, या इस मेरा सपना भी हो सकता है या कोई टारगेट भी हो सकता है कि उसे पूरा करने में
ये एक पहेली जैसा बन जाता है आगे जाकर, जहाँ कोई ना कोई रुकावट या बाधा आना, या फिर कैसे भी करके घूम फिर के, कहते हैं ना एक ही वर्ड कि आपको घूम फिर के वहीं आना है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। इंतज़ार वाला मामले में वहीं आके आप खड़े होते हो और इंतज़ार करते रहते हो कोशिशें करने के बाद। ठीक, तो कुछ लोगों के लिए ये है। कुछ लोगों का मैं बताऊं कि आप पर ना अचानक से कोई जिम्मेदारी आके आ गई है, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना भी है। अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है आपको, आप खुश भी रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हो। ये देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी आपको कि ये बहुत काबिल तारीफ वाली बात जो है आप कर रहे हो कि आ गई अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर, तो आप अपना भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो और ये भी चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में भी दोबारा खुशियाँ आए। ठीक है ना? हाँ, तो ये होगा गाइज, क्योंकि आपका इंटेंशन यहाँ पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाला है, उससे भागने वाला नहीं है ना? तो आप इस इंतज़ार में हो कि आपको ये खुशी मिले और आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाओ। ठीक है? कुछ का मैं कहूँगी कि आपको वो हेल्थ इशू बहुत है गाइस। मीन्स मैं यही कहूँगी कि मतलब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो ना चेकअप करवाने के लिए, तो आपका हाल ये होता है कि मीन्स रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं आती जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, या आप बीमार हो तो वो रिपोर्ट में चीज़ें नहीं आ रही। और कुछ के लिए वो चीज़ें मतलब डॉक्टर भी कह देते हैं कि इतना आपका हेल्थ इशू नहीं है जितना आपको लग रहा है। और आपके लिए मैं ये बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, मीन्स मतलब ये आपके मुंह से बहुत कम निकलता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे हो आप, तो आप यही कहोगे कि मतलब फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप कह दोगे कि ठीक हो, लेकिन मन में आपके यही रहता है कि आप ठीक नहीं हो, आप स्वस्थ नहीं हो, और ये चीज़ आपके चेहरे से दिखती है। हेल्थ इशू आपका लगातार बना रहता है। शायद 1 महीना भी ऐसा नहीं होगा जब आप बीमार ना पड़े हो। मतलब आप बैठ कम पाते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आपको बैठने में भी तकलीफ होती है, कमर में भी हो सकता है आपके बहुत पेन रहता है, जिसकी वजह से जो भी काम करना होता है, जिम्मेदारियाँ रहती है, ठीक है, तो जो भी काम करना होता है वो काम करके आप लेटने की कोशिश करते हो, आपसे काम भी उतना नहीं हो पाता। ये नहीं कि आप आलसी हो, लेकिन काम का बर्डन भी है आपको, वो भी करना है और रेस्ट भी करना है। मैं जैसे तैसे करके बेमन से ही सही, क्योंकि हेल्थ भी अच्छी नहीं है तो फिर कैसे मन लगा के कोई काम करे। फिर भी आप काम करने की भरपूर कोशिश करते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं यहाँ पर आपको, आप चाह रहे हो ना आपकी तबीयत ठीक हो, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि ये ना आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है गाइस। जिनके भी हेल्थ इशू है ना, वहाँ पर एकदम क्लियर यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो, आप हद से ज़्यादा जहाँ आपसे नहीं हो रहा ना कोई काम, तो वहाँ आप है ना, कोई कुछ भी कहे, आपसे जितना होता है उतना ही काम करो, ज़्यादा नहीं करो। देखो, ज़्यादातर रीडिंग में लेजीनेस का कार्ड आता है, तो मैं कहती हूँ कि आपको लेज़ी नहीं होना है, पर यहाँ पर आपका हेल्थ का मैटर आ गया ना, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है जी, बिल्कुल है। ठीक है? तो आप ये चाह रहे हो कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हो कि कभी तो मुंह से ऐसा निकले कि कोई पूछे कि आप कैसे हो, और आप एकदम बिंदास होकर कहो कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ मैं, है ना? वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ठीक? अच्छा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे कर्मास किए हैं, मेरी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं आता? बैलेंस क्यों नहीं आता मतलब लोग गलत क्यों समझते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये चीज़, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने में से कुछ, आपकी जो सोच है ना,
उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए ना लोगों को चेंज करना आसान नहीं होता, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, खुद को चेंज कर लेना चाहिए। हमें उम्मीद ही क्यों रखनी कि कोई लोग हमें सही समझे या गलत समझे। जिनकी सोच जितनी होगी, जिनका नज़रिया जैसा होगा, वो वैसा ही सोचेगा। तो हम ये स्ट्रेस लेकर क्यों बैठे कि लोग हमें, हमारा जो नज़रिया है वैसा ही हमें समझे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी पर्सनालिटी बेस्ट है अपनी नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में, तो बस इसके अलावा हमें किसी को भी अपने बारे में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जिनको जैसा सोचना है वो वैसा सोचे, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपने जो बाउंड्री सेट करके रखी है ना, कि आप बाहर लोगों से मेल जोल नहीं रखते, अंदर ही अंदर रखते हो, और ये चीज़ ना आपके दिमाग में बहुत तनाव देने वाली चीज़ कर रही है। इससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और आप कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि ये चीज़, ये जो भी बनी हुई है ना, ये आपकी लाइफ से निकले और आप इस बाउंड्री से बाहर आओ। आप भी एकदम दूसरे लोगों की तरह घुलो मिलो लोगों से, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो कुछ लोग डेफिनेटली ये भी चाहते हैं। यहाँ पे देखो कितने सारे मैसेजेस आए, जितने भी आ रहे हैं ना, वो अलग अलग मैसेजेस हैं, वो सब देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब कुछ की लाइफ में देखो ये वाला झगड़े बहुत है, और वो चाह रहे हैं कि ये झगड़े ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों के लाइफ में ये है कि मैं मेहनत इतनी करता हूँ, चाहे ऑफिस का काम हो, कोई गवर्नमेंट जॉब है, या फिर बिजनेस का, ठीक है, यहाँ बिजनेस का ज़्यादा है कि इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी मैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता जितनी होनी चाहिए। मीन सबको एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि मैंने इतनी मेहनत की है तो इतना तो प्रोग्रेस मेरा होगा ही होगा, बट उतना नहीं होता। मेहनत करने के बाद में भी उतनी उन्नति नहीं मिल रही। तो आप अपने प्रोग्रेस के वेट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आई है कि देखो डेविल, कि ये जो भी बातें हैं जिनके इंतज़ार में आप बैठे हो ना, तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना मीन्स एकदम क्लियर आंसर आ जाना, ठीक है। जो हमने टॉपिक लिया था कि आपका इंतज़ार कब होगा, ये सभी मैंने कंडीशंस बताई हैं, सिचुएशंस बताई हैं अलग अलग व्यूवर्स के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी रेजोनेट होती है ना, वो आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर यही आया है कि हाँ जी, जजमेंट का कार्ड आना मीन्स आपका इंतज़ार ख़त्म होना, ठीक है। 10 नंबर मीन्स एक विक्ट्री का नंबर, एक कंप्लीशन का नंबर, एक नए सर्कल की शुरुआत होना, एक नई लाइफ का शुरुआत होना, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस होगा, ठीक है। आपका जो भी इंतज़ार है वो इंतज़ार ख़त्म होगा। तो ये इंतज़ार आपका कब ख़त्म होगा? सॉरी, ये मैं वापस लूँगी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ओके जी। हाँ, तो यहाँ पर एकदम क्लियर आंसर है कि आपका इंतज़ार जो है, ये गाइस जो भी सिचुएशन को लेकर जो मैंने सारी बताई है ना, चाहे हेल्थ का मैटर हो, ये बिजनेस का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि 9 से 10 महीने, ठीक है, 9 से 10 महीने में ये इंतज़ार आपके ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये जजमेंट का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली आपको इतना इंतज़ार नहीं होगा। अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला आपका, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है 9 से 10 महीने में, ठीक है। तो आपको खुश रहना है और यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, ठीक है गाइस।
तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।